नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी जनमंच पर, हिंदी वाणी जन की वाणी। और आज एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संदर्भ में इंटर्नशिप जो इस समय चल रही है कई जगहों पर और कई जगह प्रारंभ हो चुकी है, तो प्रशिक्षुओं का कुछ संदेश था कि सर इसके बारे में कुछ बताया जाए, इंटर्नशिप कैसे क्या होती है। उसी विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। इंटर्नशिप के बारे में जो है जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके संदर्भ में देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में जैसे इंटर्नशिप क्या है, कब कब इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ती है, इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें हैं जो बनती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इंटर्नशिप है क्या। देखिए, इंटर्नशिप एक कुछ समय के लिए कार्य अनुभव होता है। जैसे आप किसी संस्थान में या कहीं आप छात्र रहे हैं या जैसे प्रशिक्षु हैं, डीएलएड के संदर्भ में ही बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ भी आप सीखते हैं संस्थान में और जिस चीज़ के लिए सीखते हैं, जैसे टीचर बनना है आपको, तो जहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध होती है, जैसे विद्यालय है आपका, तो आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या वहाँ पर हमको करना है, वो आपका पाठ्यक्रम हो जाता है। और उसी अल्पकालिक समय के लिए जो है कार्य अनुभव जो आपने प्राप्त किया है सीखने के लिए, उसको वहाँ पर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप एक तरीके का अल्पकालिक कार्य अनुभव है जो किसी संगठन द्वारा लोगों के लिए पेश किया जाता है। आमतौर पर छात्र किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में कुछ प्रवेश स्तर का अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, तो डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप करवाई जाती है। यानी कुछ समय के लिए जो है आप वहाँ पर कार्य करते हैं, जो आपके आने वाले समय के लिए अनुभव आपको मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, डीएलएड क्या है। डीएलएड जैसे आपका 2 साल का है, तो 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होते हैं और हर एक सेमेस्टर में जो है 1 महीने की इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं द्वारा की जाती है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, पाठ्यक्रम आपका जब पूरा करा लिया जाता है, चीज़ें बता दी जाती हैं आपको कि किस किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया जाता है, और वही सारी चीज़ें जो है आप अनुभव के आधार पर आप इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, तो ये बात जानते ही हैं, 4 सेमेस्टर में और हर एक सेमेस्टर में 1 माह की इंटर्नशिप सारे प्रशिक्षु करते हैं जो डीएलएड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रश्न है इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ती है। तो देखिए, इंटर्नशिप आमतौर पर प्रशिक्षु जैसे अपने जनपद में ही जो है, अपने विकास क्षेत्र, अपने गांव या जैसे शहर में रहते हैं तो शहर के आसपास किसी मोहल्ले में, वहाँ पर अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है उनके नज़दीक, ठीक है, जहाँ पर आप रेगुलर तरीके से आ जा सके कम समय में, तो वहाँ पर आप अपना प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक के हिसाब से चूज़ कर लेते हैं, आपका अपना ब्लॉक विकास क्षेत्र जो लगता है, और वहाँ पर जो सबसे नज़दीक प्राथमिक विद्यालय आपके घर के आसपास है, तो वहाँ पर आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो है प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से 5 तक होती है, और चौथे सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो होती है उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात 6 से 8 में होती है। यानी पहले 3 जो सेमेस्टर होते हैं उसमें आप 1 से 5 तक पढ़ाएंगे, और अंतिम सेमेस्टर में जो है 6 से 8 के बीच में, यानी कक्षा 6, 7, 8 वाले बच्चों को जो है पढ़ाएंगे। तो ये इंटर्नशिप के बारे में ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं कि इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आप उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अच्छी सी डायरी बनानी होती है। सबसे पहले आप एक अच्छी सी डायरी लेंगे, बनाएंगे उसको। ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद विद्यालय का परिचय देंगे, जहाँ पर आप
इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है, और विद्यालय में हर एक दिन की दिनचर्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जो दिवस है उस संदर्भ में जो है आपने क्या पढ़ाया, क्या गतिविधियां करवाई हैं, आदि बातों का उल्लेख करेंगे। जैसे फर्स्ट डे आपने क्या किया, सेकेंड डे क्या किया। ठीक है, तो इस तरीके चीज़ों को उसमें मेंशन करेंगे, उसमें लिखेंगे। कुछ संस्थान इस संदर्भ में पाठ्य योजना भी बनवाते हैं, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में डायरी बच्चे बनाते हैं, और सेकंड और फोर्थ में जो है डायरी तो बनाते ही हैं, साथ में वो पाठ्य योजना भी जो है बनवाते हैं, जो सेकंड और फोर्थ में ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में जो है डायरी, द्वितीय सेमेस्टर में फाइल, चौथे सेमेस्टर में 6 से 8 के लिए एक पाठ्य योजना बनानी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक अच्छी सी एक डायरी जो आपको बताया गया होगा संस्थान में कि किस तरीके से वो बनानी है, तो उसको बना करके और अपने साथ रखेंगे, और हर एक दिन जो आपके कार्य दिवस है उसमें उस चीज़ का उल्लेख करते रहेंगे। बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं कि उसको आपको अपडेट करना है। देखिए, सबसे पहले ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि इंटर्नशिप प्रारंभ हो तो आपको कैसे क्या मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि विद्यालय, जो आपने प्राथमिक विद्यालय ले रखा है, वो आमतौर पर प्रशिक्षु ऐसा ही लेते हैं जो नज़दीक हो घर से, तो समय से वहाँ पर आप पहुँच जाइए। प्रार्थना का जो कार्यक्रम है उसमें सहभागी बनिए, जो राष्ट्रगान और प्रार्थना का कार्यक्रम होता है। डायरी और पाठ योजना जो है आपको उसको तैयार करना है। ठीक है, जो प्लान पढ़ाने जा रहे हैं तो वो प्लान पहले से आपके पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छात्रों को श्यामपट्ट के माध्यम से पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो चीज़ों को देखेंगे तभी वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बोल कर इस तरीके से बच्चों को कम पढ़ाएं, क्योंकि कविता वगैरह है तो उनको याद करवानी पड़ती है। बाकी करके सीखना, यानी उनको दिखा करके, और हर तरीके से श्यामपट्ट का उपयोग आपको करना चाहिए। श्यामपट्ट का उपयोग ज़रूर करें। और आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उससे संबंधित आपके पास सहायक सामग्री होनी चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक दंड देने से बचें। धूप में खड़ा कर दिया, मारा पीटा, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उन्हें समझाकर, उन्हें अच्छी तरीके से इस तरीके का वातावरण तैयार करें ताकि वो अनुशासित रह सके, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके अलावा आप जब आप जाएंगे विद्यालय में तो वहाँ पर एक उपस्थित पंजिका जो अध्यापक होंगे उनके पास होगी, और वो आपका नाम उसमें नोट कर लेंगे, और आप प्रत्येक दिन, जितने दिन की आपकी टीचिंग है, आप वहाँ पर जो है साइन करेंगे, हस्ताक्षर अपने करते रहेंगे जितने दिन आपको इंटर्नशिप करनी है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक और जो साथी शिक्षक उनके हैं, जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ, उनके साथ बैठना और अच्छी तरीके से वो जो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना कि बच्चों को क्या क्या नई चीज़ें सिखाई जाए। तो उनके साथ में जो है उनसे मार्गदर्शन लेना, और हर तरीके से जितना संभव हो, जितना बेहतरीन शिक्षण कार्य आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर समय से जो है आपका आगमन हो और समय से प्रस्थान करिए। ठीक है, ये नहीं कि इधर बैठे उधर बैठे हैं। समय से अनुशासन का बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा जब भी आप कोई अवकाश लेते हैं तो अवकाश का प्रार्थना पत्र वहाँ पर ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपने अवकाश, उसका उल्लेख अपनी डायरी में भी करें कि हमने इस दिन अवकाश लिया है। ठीक, और इस दिन
हम अवकाश पर थे, किन कारणों से थे, तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पर ज़रूर बताइए। ठीक है, और उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए, जब आपके संस्थान में उसको मांगा जाए तो आप उसको उपलब्ध करवा पाएँ। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे जिन पर इंटर्नशिप से संबंधित जिन पर प्रकाश डाला गया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, उसका उत्तर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप अपने संस्थान में शिक्षक के द्वारा शिक्षक से पूछ सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।